कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बेहद रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी। जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी चीजें सामान्य लगती हैं, लेकिन पीछे छुपा सच सबको चौंका देता है। इसी कहानी में भी शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सब अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। घर में लगी झूमर और लाइट अचानक गिरने लगी और माहौल डरावना हो गया। सबको लगा कि ये एक हादसा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। यह कोई साधारण गलती नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी चाल थी, और इसके पीछे थी मीरा, जो हमेशा अपने इरादों में चालाक और योजनाबद्ध रही है। मीरा ने एक अनजान आदमी से बात की थी और उसे पैसे देकर कहा कि वह सही समय पर लाइट गिरा दे ताकि आर्यवर्धन को चोट लगे और वह खुद उसे बचाने का नाटक कर सके, ताकि सबकी आंखों में वह हीरो की तरह दिखे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अनन्या ने छत से सब कुछ देखा और उसने तुरंत समझ लिया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जैसे ही लाइट गिरने लगी, अनन्या दौड़ी और तेजी से आर्यवर्धन को सुरक्षित स्थान पर खींच लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अनन्या ने सभी को चेतावनी दी कि घर के हर कोने में सीसीटीवी लगे हैं और सच छिप नहीं सकता। जैसे ही फुटेज देखा गया, साफ साफ दिखाई दिया कि वही आदमी जो पहले मीरा से बात कर रहा था, लाइट गिराने की कोशिश कर रहा था। अब शक सीधे मीरा की तरफ गया। दबाव बढ़ा तो मीरा ने वही पुरानी और घटिया चाल चली। उसने अपने आदमी को कहा कि सबके सामने बोलो कि ये सब अनन्या ने करवाया था और उसने पैसे दिए थे। लेकिन सच की उम्र झूठ से लंबी होती है। जब उस आदमी से कड़ी पूछताछ की गई, तो उसने सीधा मीरा की ओर इशारा किया और सभी के सामने उसकी असलियत उजागर हो गई। आर्यवर्धन गुस्से में बोला, मीरा, तुमने मेरे भरोसे और हमारी दोस्ती के साथ ऐसा विश्वासघात किया। अनन्या को मुझसे दूर करने के लिए तुमने कितनी गंदी चाल चली है, मुझे यकीन नहीं होता। घर के लोग हैरान रह गए और आर्यवर्धन की माँ भी विश्वास न कर पाने की हालत में थी। उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि वही मीरा ये सब कर सकती है जिसने हमेशा हमारी मदद की और हमारे लिए खड़ी रही। मानसी ने भी सबके सामने कहा कि मीरा ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे का मोड़ और भी रोमांचक था। बर्थडे पार्टी के दौरान झूमर फिर गिरा और इस बार निशाना अनन्या थी। अनन्या ने आर्यवर्धन को बचाने के लिए अपने आप को जोखिम में डाल दिया और झूमर उसके सिर पर गिरा। उसे गंभीर चोट लगी और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब होश आया, उसने नर्स से कहा कि आर्यवर्धन सर को बुला दिया जाए, उसे उनसे कुछ बहुत जरूरी कहना है। और फिर उसने वह सच्चाई बताई जिसने